दक्षिण देश में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम शहर में पंडित आत्मदेव का निवास है। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। पंडित आत्मदेव शास्त्रों के विद्वान हैं, अनुष्ठानी हैं। लोगों में उनके बारे में श्रद्धा है। भगवान की दया से घर में संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन घर में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। पंडित आत्मदेव ने इसके लिए अनेक अनुष्ठान किए, दान धर्म कर लिया, औषधियों के उपचार किए, तब भी बात बनी नहीं। प्रौढ़ावस्था आने लगी। एक बार खिन्न होकर के वे वन में विचरण कर रहे थे। एक तेजपुंज सन्यासी युवक महात्मा का दर्शन हुआ और पंडित आत्मदेव को लगा कि इनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। रोते हुए जा उनके चरणों को पकड़ लिया। महात्मा ने कहा, महाराज क्या हुआ? पंडित आत्मदेव ने रुदन करते हुए कहा, महाराज भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन घर में झूला नहीं झूला। बालक के बिना गृहस्थ आश्रम सुना लगता है, आप कृपा कर दें। महात्मा ने पंडित आत्मदेव के मुख की ओर देखा और कहा, देखो पंडित जी, ज्ञानी होकर के आप इस अभिलाषा को लेकर के मेरे पास आए। आपको अब वास्तव में गृह त्याग का विचार करना चाहिए, संन्यास का विचार करना चाहिए, साधन का विचार करना चाहिए। पंडित आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरा मन इसी में रमता है, आप मुझे उपदेश मत कीजिए, कृपा कीजिए। महात्मा ने कहा, सच्ची बात बताऊं, आपके कपाल की रेखाओं को देख करके मेरे मन में यह निश्चय हो गया है कि आपको 7 जन्मों तक पुत्र संतान प्राप्त नहीं होगी। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अब तो पंडित आत्मदेव ने उनके पग कस करके पकड़ लिए और कहा, महाराज जिस योग दृष्टि से आपने यह देखा, उस योग दृष्टि से आप कुछ तो भी उसके लिए परिहार उपाय भी देखिए। हर आपत्ति का परिहार होता है ना। अब तो मैं आपको जाने दूंगा नहीं। यदि आप मुझे ऐसे ही टाल करके जाना चाहेंगे तो मैं यहां पर पत्थर के ऊपर अपना सिर फोड़ करके आत्मघात कर लूंगा। ऐसे करके पंडित आत्मदेव बहुत रोने लग गए। महात्मा का चित्त पिघल गया। क्या पंडित जी, देखते हैं आपकी पत्नी को एक व्रत करना पड़ेगा, करेगी? उसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो करेगी क्या? पहले मुझे बताइए। तो पंडित आत्मदेव ने कहा, महाराज जरूर करेगी, बा घनी चौकी है। अब पंडित जी को तो लगता है कि चौकी है, कैसी बाद में देखेंगे। महात्मा जी ने झोली से फल निकाल करके दे दिया, नियम बतला दिए। दौड़ करके पंडित आत्मदेव संतुष्ट हो घर पर आए। अपनी पत्नी धुंधुली को यह सारी घटना बता दी और यह भी कह दिया कि मेरा विश्वास है कि अब के अपने घर में झूला झूलेगा। वो तो श्रद्धा के साथ इस घटना को लोगों को बतलाते रहे, लेकिन उनकी लुगाई महिला मंडल की महिलाओं के पास रोती रही कि पता नहीं मेरे पति का क्या सिर फिर गया, कहीं जाते कुछ भी लेकर के आते।
अब ये फल खाने से कैसे बच्चा होगा? तो एक माता ने कहा, अरे पंडित जी लाए हैं, तुम्हें खाना है, खा लो ना, क्या बिगड़ गया, तुम्हें तो केवल फल ग्रहण करना है। उसने कहा केवल खाना होता तो बात दूसरी थी। इसके साथ नियम भी इतने लगे हैं, ये फल खाने के बाद में 1 साल तक झूठ नहीं बोलना है। मैंने तो पग पग में बोलना पड़े, मुझे तो रोज ही बोलना पड़ता है। और ये कहा कि एक बार भोजन करना है, मुझे कम से कम 4 बार तो खाना ही पड़ता है। वर्षावधि स्त्रिया का 1 वर्ष तक ये नियम मुझसे निभने वाला नहीं। लंबा संवाद है महिला मंडल का। अब ये बता करके क्या करूंगा? आखिर जब उसने ये कह दिया कि देखो बच्चे क्या करने हैं, मुझे तो लगता है कि जिसके बच्चे होते ही नहीं ना वो सुखी है। वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेती में मति। ऐसा जब उसने कहा तो एक प्रौढ़ा ने उसको डांट दिया, फालतू की बात कर दी हो, अमंगल, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो फेंक दो, ऐसी बातें मत बको। तो बात धीमी हो गई, फल खाया नहीं, छिपा करके रख दिया। पंडित आत्मदेव को बतला दिया कि हाँ मैंने खा लिया, बड़ा मीठा था। झूठ बोलने में एक्सपर्ट थी, पता नहीं किस कॉलेज में पढ़ी थी। उसकी समस्या हो गई कि इस फल का क्या करूं, पता नहीं किस बाबा ने दिया है, फेंक दूं और मेरा कुछ हो जाए। और तो उसकी छोटी बहन आई एक दिन मिलने के लिए, वो उसी गांव में रहती थी, बड़ा गांव था। छोटी बहन अक्सर कुछ ज्यादा चालाक होती है। उसने कहा दीदी आइडिया। उसने क्या आइडिया दी? उसने कहा आपके घर में इतनी संपत्ति है, बच्चा एक भी नहीं, हमारे घर में बच्चों की कतार लगी है और खाने के लिए कुछ नहीं। यदि आप मेरे पति से कुछ धन देने का वादा कर लो तो अबके होने वाला बालक मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। तब तक तुम गर्भ रहने का सांग करो और ये फल जो है ना गैया को खिला दो। गाय को खिलाने से फेंकने का पाप भी नहीं लगेगा और परीक्षा भी हो जाएगी। दोनों बहनों का षड्यंत्र है ये। और वैसा ही सब हुआ। दीर्घकाल चलने वाले यज्ञ के निमित्त पंडित आत्मदेव दूर पर थे। छोटी बहन के पति ने लाकर के बालक पहुंचा दिया। धुंधुली ने घोषणा कर दी लड़का हुआ। पुत्र जन्म के समाचार सुनकर के पंडित आत्मदेव दौड़ करके आए, पुत्रोत्सव किया। उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि अपनी गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया जो मानवाकृति है। उन्होंने ये बात धुंधुली को बताई। धुंधुली को लगा कि अपना भांडा फूटेगा, तो धुंधुली ने कहा जी 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 फल तो मैंने ही खाया था, लेकिन छिलके मैंने गैया को दे दिए थे। कितनी एक्सपर्ट है झूठ बोलने में, देखो। अजी संतों की बात है, चमत्कार हो जाता। पंडित आत्मदेव ने बहुत विचार नहीं किया। दोनों बालकों का नामकरण जब हुआ, अपने बेटे के प्रति बहुत ज्यादा प्यार दिखाती हुई धुंधुली ने कहा इसका नाम तो मेरे नाम से मैच होना चाहिए। मेरा नाम धुंधुली तो इसका नाम धुंधुकारी। अब पंडित आत्मदेव ने पूछा अरे धुंधुकारी का अर्थ क्या है? उसका अर्थ से क्या मतलब है? ध से ध मिल गया, दैट्स इट। तो धुंधुली ने कहा जी आपको भी एक चॉइस है ना, उस गैया के बेटे का नाम आप रख दो। पंडित आत्मदेव ने बड़ा अच्छा नाम रखा, गोकर्ण। गोकर्ण का अर्थ जिसके कान गाय के कान के समान है, ऐसा ही केवल नहीं होता है। जिसके कानों पर वेद शास्त्रादिकों के शब्द बाल्यकाल से पड़े हैं वो गोकर्ण है।
भगवान सूत जी महाराज वर्णन करते, शरद कुमार जी महाराज वर्णन करते हैं, नारद जी, एक बालक बहनों के षड्यंत्र का परिणाम है और एक संत की प्रसादी है। दोनों का अंतर बचपन से दिखने लग गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण विवेकी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहां जाना है क्या कहां नहीं जाना है, क्या खाना पीना है क्या नहीं, इसका उनको अपने आप जन्मतः भान। धुंधुकारी दुष्ट है। चलो बचपन की बातें छोड़ो, बड़े होने पर तो ये दुर्गुण और सद्गुण और बढ़ गए। गोकर्ण महाराज शास्त्रों का आलोड़न करते हैं, संतों के पास जाकर के निवास करते हैं, योग का स्वयं अभ्यास करते हैं। धुंधुकारी कैसा? चौराहा, सर्वजन द्वेषी। थोड़ा अवसर मिलना चाहिए कि ये चोरी करेगा, सबके साथ इसका झगड़ा, इसके मुंह में इतनी गालियां, ये गालियों के बिना तो बात ही नहीं कर सकता है। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं, अपने अपने संस्कार, मदिरा पान करने लग गया। गणिकाओं के पास जाने लग गया। अब माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनको धमका धमका करके उनका सारा धन इसने बेचना आरंभ कर दिया, सारा व्यय कर दिया धुंधुकारी ने। अब घर में केवल रसोई मात्र के बर्तन बचे हैं और कुछ नहीं बचा। ऐसी अवस्था में वह जब उन बर्तनों को भी लेकर के चला, तब बेचारी बुढ़िया धुंधुली ने कहा, अरे बेटे, ब्राह्मण का घर है, कहीं से सीधा मांग करके भी ला सकते हैं, रसोई के लिए तो बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी, तुम ये मत ले जाओ। मां को धक्का देकर के गिरा दिया। पिताजी ने समझाना चाहा, उनको भी गिरा दिया धक्का देकर। अब पंडित आत्मदेव अपने घर में बैठे हुए रो रहे हैं। किं करोमि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणांस् त्यजामि कष्टेन हा दुःखं मम संस्थितम्। अरे सारा का सारा गांव मेरे लिए श्रद्धा रखता है, आज मेरे बेटे ने मुझे मारा, पिटाई कर दी, धन गया, यौवन गया, स्वास्थ्य गया, प्रतिष्ठा गई, अब जीने में क्या अर्थ है? आत्महत्या करने को मन करता है, लेकिन आत्महत्या कर नहीं सकता हूं, क्योंकि आत्महत्या करने वाले की सद्गति नहीं होती है। क्या करूं? किं करोमि क्व गच्छामि। अकेले बैठे बूढ़े आत्मदेव रो रहे हैं। उसी समय पंडित गोकर्ण का वहां पर आगमन हुआ और शांत मूर्ति संत गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी दुख करने का भी लाभ नहीं, धुंधुकारी बदलेगा नहीं। पिताजी आपके जीवन में भी अब बहुत थोड़े दिन बचे हैं, अपनी काया का कल्याण कैसे होगा इसका विचार करो। संत गोकर्ण महाराज ने उनको 2 श्लोकों में उपदेश किया है। ये 2 श्लोक यानी गागर में सारा सागर है। गोकर्ण महाराज ने अपने पिताश्री को जो साधन के सूत्र दिए, उसके कारण पंडित आत्मदेव सावधान हो गए। उसी रात्रि में घर का त्याग कर दिया।
एकांत में जा कृष्ण भगवान का लीला चिंतन करते हुए अपने जीवन को धन्य किया। पंडित आत्मदेव के जाने के पश्चात घर में धुंधुकारी और धुंधुली रह गई। पापी धुंधुकारी ने अपनी मां को बहुत कष्ट दिया। रोज रोज धन मांगता है, वो कहां से लाएगी, सब तो लूट लिया। आखिर उसने घर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधुकारी को कोई क्षोभ नहीं। उसको लगा अच्छा हुआ घर खाली हुआ। उसने 5 गणिकाओं को घर में ला करके रखा। अब उनके भरण पोषण के लिए चोरी करता है। एक दिन उसने बहुत सारा जेवर चुरा करके लाया। गणिका तो गणिका है। उन वेश्याओं ने विचार किया, इस चोरी की तलाश होगी, राजा इसको पकड़ेंगे, धन भी जाएगा, ये भी जाएगा। इससे तो अच्छा है कि इसको हमें खत्म कर दे। और रात्रि के समय उसको, जब वो सो रहा था, गणिकाओं ने बांधा। चिल्लाने लग गया तो उसके मुख में कपड़ा ठूंस दिया। गला दबा करके नहीं मरा तो उसके मुख के ऊपर जलते अंगार ला करके रख दिए। तड़पता हुआ वह समाप्त हो गया। धन का बंटवारा करके वे भाग गई। धन चुराया धुंधुकारी ने, वो गया गणिकाओं के साथ। इसकी हो गई दुर्गति। इसको मिली पिशाच योनि, प्रेत योनि। अब वह कराहता है, अब पछतावा करता है कि ये क्या हो गया। रात दिन तड़पता है, इसकी दुर्गति हुई, अब मैं क्या करूं। दैव योग से एक बार संत गोकर्ण महाराज वहां पर चले आए। रात्रि के समय यह धुंधुकारी उनके सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण भैया मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हारा पापी भाई धुंधुकारी। गोकर्ण ने कहा, अरे तुम्हारे मृत्यु की सूचना मुझे मिली थी, इसलिए मैंने तुम्हारा श्राद्ध भी किया, गया जी में जाकर के श्राद्ध किया। तुम्हारी गति कैसे नहीं हुई। उसने कहा, गोकर्ण भैया इतना पाप मैंने अपने जीवन में बटोरा है कि तुम एक बार नहीं 100 बार गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। कुछ कारगर उपाय करो। दूसरे दिन गोकर्ण महाराज पंडित लोगों से पूछते, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो संध्या के समय सूर्य भगवान ने उसको आदेश दिया, अपने भाई की सदगति के लिए भागवत जी का सप्ताह करो। धुंधुकारी की सदगति के लिए गोकर्ण महाराज भागवत जी का सप्ताह करेंगे, ये सुनकर के लोगों ने सारी तैयारी की। उस मंडप के एक बांस में धुंधुकारी वायुरूप आकर के विराजमान होता है। रोज रोज एक एक गांठ उस बांस की फटती है। 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई और लोगों ने देखा एक दिव्य पुरुष, पीतांबरधारी दिव्य पुरुष आकर के गोकर्ण जी को प्रणाम करता है। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधुकारी तुम क्या थे, क्या हो गए। धुंधुकारी ने कहा, मेरे सारे पातकों को दग्ध होते हुए मैंने देखा। गोकर्ण भैया तुम्हारी कथा ने मेरा रूपांतरण कर दिया। ये कथा का प्रभाव और तुम जैसे भाई की दया का परिणाम। धन्या भागवती वार्ता
प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सबके समक्ष धुंधुकारी कथा के प्रभाव से देवदूतों के द्वारा लाए गए विमान में बैठ करके जब जाने वाला था, तब गोकर्ण महाराज ने एक प्रश्न पूछा जो आपके मन में आ सकता है। गोकर्ण ने कहा, महाराज, इतने सारे लोगों ने कथा का श्रवण किया, अकेले धुंधुकारी के लिए अपने विमान कैसे लाया? उस समय विष्णुदूतों ने कहा, गोकर्ण जी, कथा सुनने वाले सब लोग समान फल के अधिकारी नहीं होते हैं। कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त उसको होता है। उस पे 4 बातें हैं, आप ध्यान रखना। पहली बात, कथा का श्रवण करते समय चित्त की एकाग्रता। दूसरी बात, कथा के श्रवण के पश्चात उसका थोड़ा बहुत तो भी मनन। तीसरी बात, कथा के श्रवण के समय हमारे क्या क्या दोष है, यह कथा के ऋषियों के ज्ञान के प्रकाश में खोजना। और चौथी बात, जो भूल के रूप में जान ली गई है उनको न दोहराना। जिसने इन 4 बातों का आलम्बन लेकर के एक बार कथा का श्रवण किया है, एक बार की बात कर रहा हूं, बार बार की नहीं, उसका उद्धार पक्का। अब एक बार कथा सुनकर के हम सब भूलों का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो एक बार कथा सुनकर के एक एक भूल का त्याग करो, कुछ कथाओं में उद्धार हो जाए। भागवत जी के प्रभाव का यह परिणाम था। अत्यंत पापी प्रेत योनि में कष्ट पाने वाला धुंधुकारी वैकुंठ का अधिकारी हो गया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें